Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is cell division and reproduction. So, what is cell division? सेल डिवीज़न जानदार खलियात अपना ग्रोथ बरकरार रखने के लिए तकसीम दर तकसीम होकर अपना नंबर बढ़ाते हैं। हाउ? जो पेरेंट सेल होता है ये डिवाइड होता है दो में, 2 4 4 8 8 32 32 64 64 128 इस तरीके से ना ये तकसीम दर तकसीम के प्रोसेस से गुजरते हैं। अब ये तकसीम दर तकसीम का ये खलियों का प्रोसेस ये सेल डिवीजन कहलाता है। नाउ अनदर पॉइंट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को रेप्लिकेशन भी कहते हैं और इसको रेप्लिका भी कहते हैं। रेप्लिका मीन्स कॉपी, दैट इज नॉट ओरिजिनल। इन बायोलॉजी द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ऑफस्प्रिंग बच्चे पैदा करना। क्लियर? अब ना जो सेल डिवीजन होता है इन खलियात के तकसीम दर तकसीम का जो ये प्रोसेस होता है ये दो टाइप्स की होती हैं, दो तरीक़ों से होता है। एक पूरा जो बॉडी है अलावा जो जिनसी अज़ा है इसके उसके सेल्स की तकसीम डिवीज़न, और एक जिनसी अज़ा के जो खलियात होते हैं उनका डिवीज़न। अब जो पूरी बॉडी अलावा जिनसी अज़ा के जो खलियात का तकसीम होता है, डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न, उसको माइटोसिस डिवीज़न कहते हैं। अब ये माइटोसिस डिवीज़न जो है, इस माइटोसिस डिवीज़न को सोमेटिक डिवीज़न भी कहते हैं। सोमेटिक फॉर सोमा, सोमा फॉर बॉडी एंड लैटिन एंड ग्रीक। अब ये जो माइटोसिस डिवीज़न है और सोमेटिक डिवीज़न, इसको इनडायरेक्ट डिवीज़न भी कहते हैं क्योंकि ये मराहिल स्टेप्स में होता है। इसको बिलवासा तकसीम भी कहते हैं। दूसरा जो टाइप है उसको कहते हैं मियोसिस डिवीज़न। अब वो मियोसिस डिवीज़न को इनडायरेक्ट डिवीज़न भी कहते हैं। जो सेक्स सेल डिवीज़न, सेक्स सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स भी उसको कहते हैं, उसको सेक्स सेल डिवीज़न कह सकते हैं आप। ये सिर्फ और सिर्फ जो होता है ये डिवीज़न, ये मेल और फीमेल का जो जेनेटल सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उधर होता है। यानी फीमेल्स का जो ओरीज होते हैं उधर, और जो मेल का टेस्टिस होते हैं ना उधर ये सेल डिवीज़न होता है। सो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द माइटोसिस डिवीज़न। माइटोसिस डिवीज़न, एज वी लर्न, दिस इज आल्सो नोन एज सोमेटिक सेल डिवीज़न। अब मतलब ये कि ये सोमेटिक सेल डिवीज़न एक्सेप्ट जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उसका ना बाकी जितने भी बॉडी के सिस्टम हैं, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ईएनटी, मायोलॉजी, स्केलेटन एंड सो फोर्थ, ये सारा जो एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जेनेटिलिया औरतों में और मर्दों में के अलावा बाकी जो सेल्स होते हैं इस माइटोसिस डिवीज़न के ज़रिए उसका डिवीज़न होता है, वो तकसीम के अमल से गुजरते हैं। अब माइटोसिस डिवीज़न होता क्या है? माइटोसिस डिवीज़न जो होता है, जो पेरेंट सेल होता है, इंसानों का, इसमें ना 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जब ये रेप्लिका करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, राइट, डॉटर सेल बनाते हैं, डॉटर सेल, तो ये आइडेंटिकल होंगे। अब ना जो डॉटर सेल ये डिवाइड होते हैं, तो आप यहाँ जो जेनेटिक मटेरियल है, जो क्रोमोसोम का नंबर है, जो पेरेंट सेल में जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो वही नंबर ना इधर भी बरकरार रहेगा, 46। यानी माइटोसिस डिवीजन वो डिवीजन
माइटोसिस डिवीजन वो डिवीजन है खलियात का जिसमें जो असल खलिया होता है जो तकसीम होके दो डॉटर सेल ऑफस्प्रिंग जनरेट करता है। अब जो नए बनने वाले दो छोटे छोटे खलिए होते हैं डॉटर सेल्स, अब जो पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम्स का जो नंबर होगा अगर सेम वही तब्दील ना हो और डॉटर सेल्स में भी क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वही रहे, दिस इज व्हाट वी कॉल माइटोसिस डिवीजन। राइट नाउ माइटोसिस डिवीजन की फेजेस होती हैं 5। नंबर 1 पहला फेज जो होता है माइटोसिस डिवीजन का उसको कहते हैं प्रोफेज। इसके बाद सेल डिवीजन जो होता है ये दाखिल होता है मेटाफेज में। अब मेटाफेज के बाद सेल डिवीजन दाखिल होता है एनाफेज में। एनाफेज के बाद टीलोफेज, टीलोफेज के बाद इंटरफेज में सेल डिवीजन दाखिल होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, मैं यहां एक बड़ा बिग सेल ड्रॉ करके ना उसके अंदर करते हैं स्टडी। लेट्स सपोज दिस इज सेल। Double layer of phospholipids. These are phospholipids. Right. Here is your nucleus, and this is your chromatin network. Chromosomes from mother and these chromosomes from father, and these are nucleolus, right, and these are genes। 30 से 40 जीन्स होते हैं एक सेल के अंदर। नाउ प्रोफेज, एज वी डिस्कस इन द लेक्चर ऑफ एनाटॉमी के जो सेल ऑर्गेनेली होते हैं उनमें एक ऑर्गेनेली होता है जिसको कहते हैं जी शाबाश सेंट्रोसोम। अब ये सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में अहम किरदार अदा करता है। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में अहम किरदार अदा करता है। प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में जो सेंट्रोसोम होता है ये डिवाइड करता है 2 हिस्सों में। अब जब ये 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, अब जो इसके 2 टुकड़े होते हैं, अब ये टुकड़े सेंट्रियोल्स नहीं सेंट्रोसोम नहीं कहलाते, अब इनको सेंट्रियोल्स कहते हैं। सेंट्री शाबाश ओल्स कहते हैं। राइट। अब जो ये सेंट्रियोल्स होते हैं ये माइग्रेट करते हैं, जो सेल होता है सेल का राइट पोल और लेफ्ट पोल की तरफ ये माइग्रेट करते हैं, अपोजिट। आफ्टर माइग्रेशन ऑफ सेंट्रियोल्स, जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये बारीक बारीक दागों के जरिए आपस में ऐसे जुड़े होते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल एस्ट्रल रेज, एस्ट्रल रेज और GNE1 स्पाइंडल्स। राइट। तो ये आपका जो एक फेज है प्रोफेज ये हो जाता है कंप्लीट। अब इसके बाद जो सेल डिवीजन है, राइट, इसके बाद जो सेल की तकसीम दर तकसीम का जो ये अमल है ये मेटाफेज में दाखिल होता है, इस स्टेज में।
अब यहाँ क्या होता है, यहाँ सबसे पहले जो न्यूक्लियस होता है, इसके जो न्यूक्लियोलस होते हैं, ये न्यूक्लियोलस जो होते हैं डिसअपीयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अब उसके बाद जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है ये डिसअपीयर होता है। उसके बाद इस फेज में, मेटाफेज में, जो क्रोमोसोम्स का जो नेटवर्क होता है, राइट, क्रोमाटिन नेटवर्क, अब ये नेटवर्क खुलता है। ठीक है जी, जैसे आपको पता है कि ये नेटवर्क जो होता है क्रोमाटिन नेटवर्क, ये क्रोमोसोम से बना है, ये थ्रेड लाइक इसमें स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर होते हैं विच इज नोन एज क्रोमोसोम, जो 23 आपको माँ से और 23 बाप से, इन अदर वर्ड्स ओम और स्पर्म से आपको मिलते हैं। तो 46 आपके क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स खुलते हैं। यहाँ इसको होल्ड कर दो, इस फेस को। इससे पहले कि मैं इसको एलिबरेट कर दूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर दूं आपका जो क्रोमोसोम्स है उसका स्ट्रक्चर। सो क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम्स के सेंटर में ये वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं सेंट्रोमेयर। जो इसका अपर आर्म होता है इसको कहते हैं अपर शॉर्ट आर्म, अपर शॉर्ट आर्म। जो नीचे वाला आर्म होता है इसको कहते हैं लोअर लॉन्ग आर्म, लोअर लॉन्ग आर्म। अब ना जो क्रोमोसोम्स के दरमियान एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, डबल स्ट्रैंड, राइट, एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, मॉलिक्यूल होता है जिसको कहते हैं डीएनए। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का मॉलिक्यूल इसके दरमियान होता है, क्रोमोसोम्स के दरमियान। उसके ऊपर छोटे छोटे बारीक से अजसाम होते हैं जिनको कहते हैं जीन्स, जो आपकी इनहेरिटेंस के जिम्मेदार होते हैं, जो रेस टू रेस खुसूसियात जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो ट्रांसफ़र करते हैं। अब हर जीन का स्पेसिफिक एक फंक्शन होता है। 30 से 40, मतलब लेट्स सपोज ये 11 नंबर क्रोमोसोम है। अब यहाँ जो ये जीन है ये हीमोग्लोबिन बनाने वाला जीन है, और ये जीन जो है ये इंसुलिन बनाने वाला जीन है। अब जो इंसुलिन बनाने वाला जीन होगा ये सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन ही बनाएगा, और जो हीमोग्लोबिन बनाने वाला जीन होगा ये सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन ही बनाएगा। मैं थोड़ा सा क्लिनिकल एक पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ इधर। जिन बच्चों में HB बनाने वाला 11 नंबर क्रोमोसोम में जो जीन होता है ये म्यूटेटेड यानी डिफेक्टेड होता है, तो वो थैलेसीमिया का शिकार होते हैं। अब अगर पैटर्नल 2 जोड़े होते हैं, अगर माँ से और बाप से दोनों इफेक्टेड हैं, कज़न मैरिज है, तो उसको मेजर थैलेसीमिया होता है। और अगर एक साइड से जीन्स ठीक है, म्यूटेटेड नहीं है, और दूसरे साइड का जीन जो है वो ठीक है, तो उसको माइनर थैलेसीमिया होता है। मतलब उसमें ना हीमोग्लोबिन, अब इसका काम हीमोग्लोबिन बनाना है। अब हीमोग्लोबिन अगर माइनर थैलेसीमिया है तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा, और ही विल बी मोर प्रोन टू डेवलप मेजर थैलेसीमिया। जब कभी इसको ग्रीफ मिलता है, कोई ट्रॉमा, इमोशनल कुछ, कोई बड़ी बीमारी, तो चूंकि इसका एक जीन खराब होता है, एक ठीक होता है, ठीक, तो ही विल बी मोर प्रोन टू डेवलप थैलेसीमिया मेजर, राइट। अब यहाँ जो इंसुलिन वाला जीन होता है ये सिर्फ इंसुलिन ही बनाएगा। अब अगर ये वीक लेके आता है, कोई बंदा कमज़ोर लेके आता है, तो ही विल बी मोर प्रोन टू डेवलप डायबिटीज मेलिटस, राइट। सो ये एक क्लिनिकल पॉइंट था। इसके बाद ये जीन जो होते हैं ये 30 से 40 हज़ार एक न्यूक्लियस अप्रॉक्सीमेटली, मुख्तलिफ बुक्स मुख्तलिफ लिखती हैं। आप इस न्यूक्लियस के अंदर ये 30 से 40 हज़ार जीन्स होते हैं। स्पेसिफिक सेल जीन होता है हर चीज़ को बनाने वाला, मतलब 30 से 40 हज़ार फंक्शन जो होते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, राइट। नाउ कम बैक टू द मेटाफेज। अब जब ये क्रोमाटिन नेटवर्क खुलता है तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट, ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये इधर जो खलिया का बॉडी होता है, राइट, ये राइट पोल है, ये लेफ्ट पोल है, ये खलिया का बॉडी है, राइट। अब जो खलिया का बॉडी है इधर ना ये तरतीब पाते हैं, इधर इकट्ठे हो जाते हैं।
अब ये इधर तरतीब पाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ आपका जो मेटाफेज है, ये यहाँ एक चीज़ रहती है, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये अटैच रहते हैं, जुड़ जाते हैं स्पाइंडल के साथ, एस्ट्रल रेस के साथ, राइट ना। ये फेज़ हो जाता है कंप्लीट। अब जो सेल डिवीज़न है ये दाखिल होता है एनाफेज में। एनाफेज में क्या होता है, जो सेंट्रोमेयर ऑफ द क्रोमोसोम है ये डिवाइड होता है, राइट। अब इसकी शक्ल ऐसे बनती है, अब ये डिवाइड होता है ऐसे लंबाई के रुख। जैसे हमने एनाटॉमी में पढ़ा, अगर आप लोगों को याद हो, हमने जो प्लेन्स पढ़ी ना, उसमें एक सजिटल प्लेन, मिडिल प्लेन हमने पढ़ा। लेट्स सपोज आई एम क्रोमोसोम, राइट। अब यहाँ मिडिल लाइन होता है, हाँ। अब मिडिल लाइन क्या करता है, जिससे हमने कोरोनल लाइंस भी पढ़े जो फ्रंट और बैक में तकसीम करता है बॉडी को। हमने ट्रांसवर्स लाइन भी पढ़ा जो सुपीरियर इन्फीरियर में बॉडी को तकसीम करता है, और हमने एक मीडियन लाइन पढ़ा जो राइट और लेफ्ट में तकसीम करता है। सो यहाँ मीडियन लाइन आप लगा दें, निमोनिक के तौर पर आपको याद रहता है ये राइट और लेफ्ट में तकसीम होता है। अब ना ये से लंबाई के रुख, यहाँ आप एक सेजिटल प्लेन लगा दें, सेजिटल मीडियन प्लेन लगा दें, ये लंबाई के रुख तकसीम होते हैं। अब ना ये क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होता है, शाबाश 46, राइट। अब ये लंबाई के रुख तकसीम होते हैं तो होता क्या है, दुगने हो जाते हैं। लंबाई के रुख तकसीम होते हैं, दुगने हो जाते हैं। अब जब ये दुगने होते हैं मतलब इसके साथ मतलब ये 46 और 46 हो जाते हैं, दो ग्रुप्स बन जाते हैं 46 और 46 के, 46 और 46, राइट। समझ रहे हैं आप लोग। अब जो 46 और 40 क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ जो अपोजिट पोल्स पे जो सेंट्रियोल्स होते हैं, अपोजिट पोल पे जो सेंट्रियोल्स होते हैं, अब ये ना इनके करीब जो होते हैं यहाँ जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो एक ग्रुप जो होता है 40 क्रोमोसोम्स का, एक सेंट्रियोल के गिर्द और एक दूसरा सेंट्रियोल के गिर्द जमा हो जाता है, राइट। अब ये दोनों पोल्स में सेंट्रियोल्स के करीब जमा होना शुरू हो जाते हैं। अब इधर जमा होते हैं, इस दौरान जो होता है, जो इनका राब्ता होता है, जो जुड़े होते हैं ये एस्ट्रल रेस से, ये जो स्पाइंडल्स है ये ना कट जाते हैं, राइट। अब इसके बाद जो होता है सेल जो डिवीजन होता है ये चौथे फेज में दाखिल होता है। चौथे फेज में दाखिल होता है। आप इस फेज को क्या कहते हैं, टीलोफेज कहते हैं। अब टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में इस स्टेप में क्रोमोसोम्स के दोनों ग्रुप जो होते हैं ना, ये 40 एक पोल पे और 40 दूसरे पोल पे जो जो सेंट्रियोल्स के करीब जमा होते हैं। अब ये दो ग्रुप्स जो होते हैं इनके इर्द गिर्द ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाता है। अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन इन दोनों के गिर्द बन जाता है, राइट। मतलब अब आपका दो न्यूक्लियस तैयार हो गए हैं, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, जिसमें असल चीज़ जीन्स भी हैं 30 से 40 हज़ार, जिसमें असल चीज़ 40 क्रोमोसोम्स भी हैं। यही चीज़ आपको ना माँ बाप से थ्रू ओवम टू स्पर्म ज़ाइगोट बनता है, पहला इंसानी खलिया बनता है, राइट। पहला इंसानी खलिया बनता है जिसमें 40 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 एक 23 दूसरे आते हैं, दो सेक्स सेल जर्म सेल्स आपस में मिलाप करते हैं, ज़ाइगोट। अब ना वहाँ सेल डिवीजन शुरू होता है, दोबारा माइटोसिस, राइट। अब जब वो सेल डिवीजन शुरू होता है, मारूला बनता है, ब्लास्टोसिस बनता है, फीटस बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और उसके बाद जो होता है बेबी डिलीवर होता है, तो उसको बेबी कहते हैं। स्टार्ट में जो बेबी फ्रॉम बर्थ टू 4 वीक उसको कहते हैं इन्फेंट और न्यूनेट। अब उसके बाद उसकी बेबी फिर चिल्ड्रन फिर एडल्ट्स, राइट। तो ऐसे आपका तो सेम है, जो आपका जो दो न्यूक्लियस बनते हैं, बस यही चीज़ जो है ना ये आपका सारा पूरा और बनाएगा, राइट। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ जो आपके होते हैं स्पाइंडल जो होते हैं, एज वी डिस्कस, ये स्पाइंडल जो होते हैं, एस्ट्रल रेज जो होते हैं, ये गायब हो जाती हैं। अब ये गायब होती हैं तो इसके बाद क्या होता है कि आपका जो आप डिवीजन को दो हिस्सों में तकसीम कर लो ना, एक न्यूक्लियस और एक ये बाकी न्यूक्लियस के अलावा जो तकसीम है, तो न्यूक्लियस की तकसीम तो हो गई, ठीक। अब ना डिवीजन
किसका होना है? जो इसकी न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियस के अलावा जो रहता है उसकी डिवीजन होनी है, राइट। अब होता क्या है, जो न्यूक्लियस के अलावा जो साइटोप्लाज्म होता है, आप इसने तकसीम होना है। न्यूक्लियस के अलावा जो साइटोप्लाज्म होता है इसने तकसीम होना है, ठीक, मतलब इंटरफेज में इसके बाद दाखिल होना है। आप ना ये सेल बॉडी से, एज वी डिस्कस, दिस इज व्हाट वी कॉल सेल बॉडी, राइट। आप सेल बॉडी के लेवल पे ना ये ऐसे साइटोप्लाज्म का कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। ये ऐसे सुकड़ना शुरू हो जाता है, इस लेवल पे ये सुकड़ना शुरू हो जाता है। आप इसकी शक्ल ऐसे बनती है, राइट। आप ना उस साइड से देखते हैं, ये आपको आर्ट नजर आता है, ठीक है जी। मतलब ये आर्ट जो है ना, आर्ट ना रेस्ट कर रहा है, राइट। अब ना यहां से अल्टीमेट क्या होना है, अल्टीमेटली अब ना इधर भी एक न्यूक्लियस और इधर भी एक न्यूक्लियस, राइट, और इधर भी एक व्हाट, सेंट्रियोल, और मैं दूसरे कलर में बना दूं, इधर एक सेंट्रियोल और इधर भी एक सेंट्रियोल, राइट। अब ना न्यूक्लियसेस, सेंट्रियोल्स और ये दो बन गए। अब अल्टीमेट क्या होना है, अब ऐसे कर देते हैं, दो सेल बनने हैं। अब इस डायग्राम में आ जाएं, अब इस डायग्राम में आ जाएं, इस डायग्राम को उठा के ना इधर कर दें पुट, ठीक है जी। अब आप यहां आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब ना देखें, ये सेल उठा के ना इधर कर दे पुट, राइट। अब सेल की डिवीजन हो गई, जो सारी फेजेस थी, ठीक, राइट। अब दो डॉटर सेल्स बन गए। अब दोनों डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम्स की तादाद है, 46 इधर भी है, 46 इधर भी है, 46 इधर भी है, 46 इधर भी है। अब इन्हीं क्रोमोसोम्स ने फास्फोलिपिड्स बनाने हैं, जीन्स ने, मेरा मतलब जीन्स का है, फास्फोलिपिड्स बनाने हैं, इधर इंटीग्रल प्रोटीन बनाने हैं, कैरियर प्रोटीन बनाना है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बनाना है, लिंकर प्रोटीन बनाना है, रिसेप्टर्स बनाने हैं, चैनल्स बनाने हैं, कैल्शियम चैनल बनाने हैं, पोटाशियम चैनल बनाने हैं, एक्वस चैनल बनाने हैं, राइट। अब इसके बाद सारा साइटोप्लाज्म बनाना है, प्रोटोप्लाज्म बनाना है, सेल ऑर्गेनेल्स बनाने हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स बनाना है, या रफ बनाना है, या स्मूथ बनाना है, और अपना ये सारा, ठीक है जी, सेलुलर रिस्पायरेशन, ये सारा मेरे उस पर लेक्चर्स मौजूद हैं, क्योंकि अब हम पिरामिड्स के लिए कर रहे हैं तो हमने सिलेबस में ही रहना है। तो ये सारा जो सेल ऑर्गेनेली होता है, साइटोप्लाज्म होता है, पूरा सेल बनता है। जब पूरा सेल मैच्योर होता है ना, तो दोबारा सेल जो होता है डिवीजन के फेज में दाखिल होता है। एम आई क्लियर? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। नाउ जो दूसरा टाइप है सेल डिवीजन का, जिसको जर्म सेल्स डिवीजन भी कहते हैं, मियोसिस, इसको जर्म सेल इंसेक्ट सेल डिवीजन भी कहते हैं, इसको डायरेक्ट डिवीजन भी कहते हैं, बिला वास्ता। क्या होता है, कैसे होता है और कहाँ होता है, ये तीन क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, और उसके बाद वाइंड अप करते हैं। क्या होता है मियोसिस डिवीजन, कैसे होता है और कहाँ होता है, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन के क्या होता है, जब एक सेल 46, यहां से ये 46 ये रेस कर देते हैं, डिवाइड होता है। जब एक सेल डिवाइड होता है, राइट, और जो उसके डॉटर सेल्स बनते हैं, जो वो जनरेट करता है ऑफस्प्रिंग,
जो उसकी डॉटर सेल्स होते हैं, जो दो बच्चे पैदा करता है, दो सेल्स पैदा होते हैं उससे। अब वो तकसीम होने वाले जो दो डॉटर सेल्स हैं, इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद की रिडक्शन हो जाए, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है कि रिडक्शन हो। अब ना उसमें 23 क्रोमोसोम्स रह जाएं। जो ऑफस्प्रिंग हैं, जो डॉटर सेल्स हैं, अब एक में भी 23 क्रोमोसोम्स और दूसरे में भी 23 क्रोमोसोम्स। राइट? क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या होता है, कर रहे हैं कि मियोसिस डिवीजन क्या होता है। जब एक सेल दो डॉटर सेल में तकसीम होता है, तकसीम होने वाले दो डॉटर सेल जो होते हैं, इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद आधी, यानी 23 क्रोमोसोम्स एक छोटे सेल में और 23 क्रोमोसोम दूसरे छोटे सेल में रह जाएं। अब ना इसको क्या कहते हैं, इसको मियोसिस डिवीजन कहते हैं। ठीक है जी, एक क्वेश्चन हमारा यहां हल हो जाता है। अब ना कैसे होता है और उसके बाद ना कहां होता है। कैसे होता है, कहां होता है। डायरेक्ट डिवीजन में जो होता है, जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, लेट्स सपोर्ट ये न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस सबसे पहले, ये न्यूक्लियस जो है ये दरमियान से सिकुड़ना शुरू कर देता है। इस न्यूक्लियस की शक्ल जो होती है, न्यूक्लियस की शक्ल ऐसे बनती है और अल्टीमेटली जो होता है ये डिवाइड होते हैं दो में। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो सेल होता है, सेल बॉडी से, जैसे हमने इधर पढ़ा, ये ऐसे सिकुड़ना शुरू हो जाता है। अब इसकी शक्ल जो होती है, इसकी शक्ल अब ये भी ऐसे बनती है। राइट? और अल्टीमेटली ना ये भी डिवाइड हो जाता है। समझ रहे हैं आप? अल्टीमेटली ये भी डिवाइड हो जाता है। अब क्या, दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। न्यूक्लियस भी 8 की तरह, और जो न्यूक्लियस के अलावा जो दूसरा पार्ट है सेल का, सेल मेम्ब्रेन यानी साइटोप्लाज्म, ये भी 8 की तरह। अब दोनों अल्टीमेटली काटते हैं। राइट? दोनों अल्टीमेटली काटते हैं और दो ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो जनरेट होते हैं, यानी दो डॉटर सेल जो होते हैं वो जनरेट होते हैं। राइट? कहां होता है? राइट? कहां होता है? सेल डिवीजन मियोसिस, जिसमें रिडक्शन होती है क्रोमोसोम्स की, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। सबसे पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यहां ड्रा करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, दो हिस्सों में तकसीम है, एक इंटरनल जेनिटिलिया और एक एक्सटर्नल जेनिटिलिया। इंटरनल जेनिटिलिया में यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज, और एक्सटर्नल जेनिटिलिया में विजाइना। दिस इज द फंडस ऑफ द यूट्रस। ये बॉडी, एंडोमेटीरियम, पेरीमेटीरियम, मायोमेटीरियम, फंडस, osses, internal and external osses, and fallopian tubes. fallopian tubes का interstitial part, ampulla,
isthmus and fimbria, right? And here is your ovaries, फीमेल ग्लैंड्स, सेक्स ग्लैंड्स, इसमें फॉलिकल्स होते हैं। इंट्रायूट्राइन लाइफ में इसका तयन हो जाता है। एक ओरी इधर होती है और फिलिपियन ट्यूब एक इधर होता है। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया विच इज़ आल्सो नोन एज वल्वा, यहाँ विजाइना, ये विजाइनल कैनाल, ये मेल पीनस, विजाइनल सेक्सुअल इंटरकोर्स, और यहाँ जो मेल सेक्स ग्लैंड है, सेल है, सॉरी, जर्म सेल, स्पर्म, ये उसका टेल, फ्लैजिलम, थ्रू फ्लैजिलम ये हरकत करता है। एम्पुला में पहुंचता है, यहाँ से ओवम रिलीज होता है, ओवम इधर पहुंचता है। अब ये स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं तो पहला इंसानी खलिया जाइगोट बनाते हैं। क्लियर? जो मेल टेस्टिस होते हैं स्क्रूटम में, राइट, आप जो मेल टेस्टी होता है उससे डक्ट्स निकलती हैं, ये सीमन वेजिकल्स, राइट, दो होती हैं नंबर में। और जो ये टेस्टिस हैं, ये टेस्टिस क्या करती हैं, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन ये स्पर्म बनाते हैं। स्पर्म बनाते हैं, इन नालियों के जरिए स्पर्म जाते हैं, सिक्रेटरी जो सीमिनल वेजिकल होते हैं उधर होते हैं, और जब ज़रूरत होती है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल यूरिथ्रा के ज़रिए ये स्पर्म बाहर जाते हैं, राइट। कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, सवाल हल कर रहे हैं हम कि जो मियोसिस डिवीजन होता है ये कहाँ होता है। ये ओवरीज में होता है, जो राइट और लेफ्ट इलिक फोसा में होती हैं, फीमेल के अंदर पेल्विक कैविटी में, और टेस्टिस में होता है जो मेल स्क्रूटम के अंदर दो टेस्टिस मौजूद होते हैं, इधर होता है। सो क्या होता है, समझ गए, मियोसिस डिवीजन वो डिवीजन जिसके डॉटर सेल्स के अंदर असल खलिए के बरअक्स क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो, राइट। दूसरा कैसे होता है आपके सिलेबस के मुताबिक, राइट, ओम कैसे बनता है, जो ओवरीज होती हैं ये ओम बनाती हैं, आप ये ओम बनाती हैं थ्रू मियोसिस डिवीजन ये बनाती हैं, ठीक है जी। कहाँ होता है, जिनसी आज़ा में होता है, राइट, क्लियर। So that's it for today. Thank you.